हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर जो हमारा है उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस डेरिवेशन को किस तरीके से। देखिए, ये डेरिवेशन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखिए, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को हम लोग आज अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उसका फिगर बनाना होता है, फिगर ड्राइव करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखें क्या बोल रहा है। फिर देखिए, हेडिंग से ही समझ में आ जा रहा है करना क्या है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि बिंदु आवेश, यानी कि देखिए यहाँ पे कोई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई ऐसे बिंदु रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, इसको नाम दे दिए ओ, ठीक। इस पे एक चार्ज रख दिए, कौन सा चार्ज? एक आवेश रख दिए, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब देखिए, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिए, एक पॉइंट, इसको नाम दे दिए हम लोगों ने, इसको नाम दे दिया पी, ठीक है, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर है? इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी है कितनी? वो है आर हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर मीटर की दूरी पर ये दोनों स्थित है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, आर मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेंगे, क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश किसको कहते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्यू नॉट ले लिए। अब देखिए यहाँ पे इतना हमारा फिगर क्लियर हो गया, बस इतना ही करना था इसमें। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, माना एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु रखा हुआ है जिस पर हमने एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले रखा है, ठीक है। ये क्या है, इतना आप लिख सकते हैं। ये ऐसे माध्यम में ही स्थित है, या किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसमें परावैद्युतांक के है, ठीक है। ये परावैद्युतांक के है, ठीक। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ रखा है, कूलाम के नियम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, कूलाम का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। देखिए, कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा होता है एफ इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ पे क्या है, इसका परावैद्युतांक है ना, इसका परावैद्युतांक में ये स्थित है। तो क्या ऐसे माध्यम में स्थित जिसका परावैद्युतांक के है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। इतना हमारा होता है कूलाम का नियम, ठीक है। तो देखिए इसका यूज़ होने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया कूलाम के नियमानुसार। अब यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार क्या करेंगे हम लोग, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए क्या करना है, कारण परीक्षण आवेश, यानी कि क्या, जो हमने टेस्ट चार्ज ये देखिए ले रखा है क्यू नॉट, उसे बोल रहा है परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को ही तो हम लोग किससे दिखाते हैं, कूलाम के नियम से ही तो निकालते हैं, लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल निकालेंगे। तो क्या कह रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश, यानी क्यू नॉट पर लगने वाला, इसके कारण इस पे लगने वाला हम लोग बल निकालेंगे। यहाँ से किसकी मदद से निकालेंगे, हम लोग कूलाम के नियम की मदद से निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसका परावैद्युतांक k है तो k भी लगा दिए, ठीक है। और हमारा देखिए पहला आवेश क्या दे रखा है, हमारा पहला आवेश दे रखा है q, ठीक, और दूसरा आवेश दे रखा है q0, ठीक। और दूरी जो दे रखी है दूरी का वर्ग होता है ना हमारा, तो दूरी का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपने एक चीज़ पढ़ रखा होगा, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैद्युत विभव के फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वैद्युत विभव आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये होता है हमारा v इज इक्वल्स टू डब्लू अपॉन में क्या q0, w अपॉन में q0, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आपको मालूम है f इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, f इज इक्वल्स टू होता है हमारा क्या होता है w इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है f इंटू आर। क्या कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा यहाँ पे W दे रखा है उसकी जगह पे F इंटू आर लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा V इज इक्वल्स टू 1/Q0, और इसको लिख देंगे F इंटू आर, ठीक, F इंटू आर। अब इसको क्या करिए, आप इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 में f का मान रखने पर, देखिए f का मान आपने पहले निकाल रखा था, यहाँ पे देखिए निकाल रखा है ना, तो यही हम लोग क्या करेंगे, f का मान रखेंगे, ठीक। यहाँ पे जो ये f दे रखा है इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखिए क्या आएगा हमारा निकल के, ये हमारा आएगा v इज इक्वल्स टू 1/Q0, तो पहले से था ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम लोग रखेंगे किसका, सिर्फ बदलेंगे क्या, f के मान में बदलाव लाएंगे, ठीक है। तो f का मान देखिए हमारा क्या दे रखा है, 1/4πε0, 1/4πε0 के इंटू क्या है Q0 अपॉन में क्या आर स्क्वायर, और एक देखिए f का मान इतना रखा गया। अब बचा क्या हमारा, ये r तो इंटू में हमारा r भी है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे। अब देखिए आप यहाँ से हो क्या रहा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक Q0 इधर है, एक Q0 इधर है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पे 2r है, r स्क्वायर है ना, यानी कि 2r है, और यहाँ पे एक r है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए बचा क्या हमारा, यहाँ से ये पूरा बच गया और यहाँ पे सिर्फ q बचा, ठीक। तो हमारा देखिए और यहाँ पे r भी बचा, तो हमारा यहाँ से देखिए आया क्या, v इज इक्वल्स टू आया 1/4πε0 के, और क्या आ गया q। देखिए यहाँ से एक ही आर कटा था ना, स्क्वायर था, यहाँ पे एक था, तो यहाँ से बस एक आर बचा, तो हमारा आ गया आर अपॉन में आर आ गया, ठीक। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि k का जो हमारा जो निर्वात या वायु में जब स्थित होता है तो हमारा k का मान कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निर्वात या वायु में हमारा k का मान होता है 1 के लिए, k का मान, ठीक। तो हमारा k बराबर होता है निर्वात या वायु में k का मान हमारा होता है 1, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, k की जगह पे जब 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ से आएगा क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा आएगा v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन में r, ठीक। ये हो गया हमारा यहीं पे डेरिवेशन का आंसर आ गया, ठीक। इतना ही आपको करना था डेरिवेशन में, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया, इतना ही करना था आपको डेरिवेशन में। ये आपका डेरिवेशन आ चुका है, ठीक, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका डेरिवेशन, इतना ही आपको करना था इस डेरिवेशन में, ठीक है। देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया किस तरीके से करना है। आप
यहाँ पे तो पहले फिगर बनाइए। देखिए हेडिंग भी मैंने आपको बता दी, फिगर बता दिया, इसमें कूलाम का नियम भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं आता है कूलाम का नियम तो आप जाके एवी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये डेरिवेशन समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।